हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सेल्फ प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आप सभी को पता है आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है और अब फॉर्म भरते टाइम जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हेल्प की, वो पड़ने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस के केस में। बिकॉज पोस्ट को प्रेफर करते टाइम एक वाइज डिसीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वाइज डिसीजन को किस तरीके से लिया जाएगा आज हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अब यहां पर काफी बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि जो सिविल के लिए जो पोस्ट कोड वहां पर है 6 to 9, मतलब 6, 7, 8, 9 एंड देन 26 के करस्पॉन्डिंग के सिविल के बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं। और जैसे पोस्ट कोड 6 है तो पोस्ट कोड आपका जो 6 है इट इज फॉर द परमानेंट वे एंड द ब्रिज सेक्शन, ऐसा करके वहां पे लिखा हुआ है कि जेई सिविल पीवे एंड ब्रिज ऐसे करके लिखा हुआ है। पर काफी बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होगा कि ये करता क्या है, ये पीवे का मतलब क्या है, ये ब्रिज सेक्शन क्या मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे जेई करेगा क्या यहाँ पे। तो आज इसी के लिए आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को पोस्ट को प्रेफर करते टाइम या पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना फेस करनी पड़े बच्चों। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पोस्ट कोड 6 था जिसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ था जेई सिविल पीवे एंड ब्रिज। तो यहाँ पर पीवे का मतलब होता है परमानेंट वे और ब्रिज सेक्शन। तो बेसिकली वहां पर अब होने क्या वाला है, देखिए आप लोगों ने रेलवे इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं पढ़ी होगी और वहां पे हम लोगों ने परमानेंट वे का नाम सुना है, ठीक है ना। कोई बिरला ही बच्चा होगा जिसने ना सुना हो। अगर किसी बच्चे ने सिविल की तैयारी कर रखी है तो डेफिनेटली रेलवे पढ़ी होगी और परमानेंट वे वहां पे पढ़े होंगे। तो वो जो ट्रैक बेसिकली बिछाया जाता है, ठीक है ना, वो जो आप ट्रैक बिछा रहे हैं जिसमें अगेन आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसका अलाइनमेंट भी देख रहे हैं, उसका ड्रेनेज भी देख रहे हैं, उसका ब्लास्ट किस तरीके से लगाया है वो भी देख रहे हैं, किस तरीके से वो कर्व्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा का सारा काम परमानेंट वे के अंदर कंसीडर किया जाता है और ये जेई का काम है बेटा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे बेसिकली जो मेन कंपोनेंट्स के साथ आप डील करोगे, रेल्स के सेक्शन के साथ, स्लीपर्स के साथ, ब्लास्ट के साथ, ग्राउंड स्ट्रक्चर के साथ, और जो आप फिश प्लेट्स लगाएंगे बेसिकली आप सभी को पता होगा जब आप ट्रैक बिछाते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर का लंबा ट्रैक मैंने ले जाके बिछा दिया, छोटे छोटे सेक्शंस में वो ट्रैक होते हैं जिनको बाद में फास्टनेस के थ्रू जोड़ा जाता है, जैसे कि फिश प्लेट्स हो गई, क्लिप्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन कम्स द ब्रिज। ब्रिज की अगर हम बात करें, अब आप सभी को पता है जो रेल आप मतलब बेसिकली जो ट्रेन जा रही है, जो रेल जा रही है, ऐसा थोड़ी है कि खाली जमीन पे ही चल रही है, पुल पे भी चल रही है। तो वो पुल बेसिकली क्या है, वो ब्रिज, वो भी तो आपका जो रेलवे का इंजीनियर होगा वही डिजाइन करेगा। तो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम, गर्डर, स्लैब, डेक्स, ये सारा का सारा ब्रिज उसके अंदर आएगा, ब्रिज सेक्शन के अंदर आएगा। सब स्ट्रक्चर का काम भी आपका यही देखने वाला है, जिसमें पायर, अबटमेंट्स, फाउंडेशन के डिजाइन और जो भी चीजें रहेंगी वो देखेगा। अलॉन्ग विद दैट बियरिंग्स एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स किस किस तरीके से दिए जाने हैं, ये भी आप लोगों का काम ही रहने वाला है बच्चों। तो परमानेंट वे ब्रिज सेक्शन में आप लोगों को ये काम देखने वाले हैं या इनसे रिलेटेड काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मोर और लेस ये जो है आप लोगों की ये एक फील्ड जॉब कंसिडर की जाएगी। देखिए जो आरआरबी जेईई की जब हम बच्चों बात करते हैं तो आरआरबी जेईई में आप लोगों को ये 3 तरीके की नौकरियां या 3 तरीके की पोस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ऑफिस जॉब। कौन सी ऑफिस जॉब देख सकते हैं आप, तो यहां पर ऑफिस, सेमी ऑफिस और फील्ड, ठीक है ना। तो अगर इन 3 कैटेगरी में मैं आरआरबी की पोस्ट को रखूं तो यहाँ पे परमानेंट वे और ब्रिज सेक्शन ये कंप्लीटली आपकी फील्ड जॉब के अंडर कंसीडर किए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं ऑफिस जॉब की बात करती हूँ, यहाँ पे यूजुअली 5 डेज वर्किंग रहता है, यहाँ पे 5 डेज वर्किंग रहता है। अगेन डेस्क मतलब बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड जॉब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चेयर डेस्क में बैठ के आप लोगों को काम करना है, ऐसा नहीं है कि बाहर धूप में घूमना है। 5 डेज वर्किंग यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। वीकेंड्स मिलते हैं अच्छे से। साथ ही साथ सेमी ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, सेमी ऑफिस में लगभग 8 से 10 दिन आप लोगों को फील्ड में जाना होता है। 8 से 10 दिन आप फील्ड विजिट पे जाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए आपको 800 रुपए पर डे तक दिया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए 800 पर डे तक आप लोगों को पे किया जाता है जिस दिन आप फील्ड विजिट पे जाते हैं। तो ऑफिस वर्क के कंपैरिजन में जो सेमी ऑफिस जो जॉब मतलब रहती है यहाँ पे जॉब, उसके बंदों को यहाँ पे लगभग 8,000 रुपए ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ द जो ऑफिस में बंदा काम कर रहा है उससे। वहीं अगर फील्ड जॉब की बात करें, फील्ड जॉब में आपका 24/7 काम चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ पे लगातार काम चल ही रहा है, कोई छुट्टी नहीं है।
ठीक है। तो वो मतलब ऐसा आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे तो वो 5 डेज वर्किंग है, आपका कोई 5 डेज वर्किंग नहीं होगा, 24/7 रेलवे का काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी उतना ही काम रहता है। और सैलरी वाइज अगर हम बात करें तो ऑफिस और सेमी ऑफिस जॉब के कंपैरिजन में जो फील्ड जॉब में रहता है बंदा, लगभग आप मानिए 20 से 30,000 उसका जो पे होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑफिस या फिर सेमी ऑफिस जॉब्स, या सेमी ऑफिस जो भी बंदा काम कर रहा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरी में अगर हम बांटे तो परमानेंट वे और बिज सेक्शन वाली जो जॉब है ये आपका ये फील्ड जॉब के अंडर कंसिडर किया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फील्ड जॉब। क्लियर। फिर बात करते हैं बच्चों डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की। अभी प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा सेक्शन कौन सा डिपार्टमेंट मतलब चूज करना चाहिए, कौन सा पोस्ट कोड आप पहले ले, वो भी बात करेंगे अभी। नेक्स्ट डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, यहाँ पे क्या करना पड़ता है आप लोगों को, जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है, आपको डिजाइन भी करना है, उसकी ड्राइंग्स भी बनानी है, साथ ही साथ एस्टिमेशन भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिटेल एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, मटेरियल के, लेबर के, मशीनरी के, अलॉन्ग विद दैट डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स भी बनानी पड़ेंगी, प्लान, सेक्शंस, एलिवेशन सब कुछ बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल डिजाइन भी आप ये लोग बनाएंगे, बिल्डिंग्स के, ब्रिजेस के, कल्वर्ट्स, रिटेनिंग वॉल है, जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन आप करने हैं उसके डिजाइन बनाएंगे। ये आपकी कंप्लीटली ऑफिस बेस्ड जॉब रहती है। ये क्या है, ये ऑफिस जॉब की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। 5 डेज वर्किंग, वीकेंड्स पे छुट्टी, और कोई कॉल नहीं आता ऐसे ऑफिस से मतलब कि भैया ये इस काम के लिए आ जाओ, उस काम के लिए आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन ड्राइंग और एस्टिमेशन की जो जॉब रहती है इट्स अ कंप्लीट ऑफिस जॉब। तो ऑफिस बेस्ड टेक्निकल डिजाइन प्लानिंग सेक्शंस रेदर देन फील्ड वर्क। तो अगर कोई गर्ल है जो आरआरबी जेई भर रही है, सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा एक डिपार्टमेंट माना जाता है, अच्छा एक वो माना जाता है डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन वाला जो पोस्ट कोड है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर लड़कियां भर रही हैं तो लड़कियों के लिए तो काफी अच्छा रहता है, तो भर सकते हैं इसको। अगर फील्ड में जाना चाहती हैं लड़कियां तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये मतलब परमानेंट वे में नहीं जा सकती। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बकायदा जाइए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फर्दर बात करते हैं जो हमारा पोस्ट कोड 8 था सिविल वर्क्स, तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम होता है। अब आप सभी को पता है, अब रेलवे की जब आप बात करते हैं तो स्टेशन भी आप लोगों का उसी में आएगा, ऑफिसेज भी आएंगे, स्टाफ क्वार्टर्स भी उसी में आएंगे, प्लेटफॉर्म भी उसी में आएंगे, रोड्स भी उसी में आएंगे और रिटेनिंग वॉल्स भी आएंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वहां पे ऑन साइट इंजीनियर्स चाहिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम देखा जाता है सिविल वर्क्स के अंदर, जिसमें रेलवे की बिल्डिंग्स, उसके प्लेटफॉर्म्स, ड्रेन्स, रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सिस्टम, बाउंड्री वॉल्स, ब्रिजेस और कल्वर्ट्स सब कुछ देखे जाते हैं। उन सभी का अगर कंस्ट्रक्शन होना है कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज रेगुलर मेंटेनेंस या रिपेयर तो वहां पे मतलब चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सिविल वर्क्स का यहाँ पर देखते हैं तो ये भी एक जिसे कहते हैं अच्छा वो रहता है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम यहाँ पे मोस्टली देखने को आप लोगों को मिलता है बच्चों। फर्दर बात करते हैं सिविल वर्कशॉप की, ये पोस्ट कोड 9 के करस्पॉन्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ बेसिकली जो आपके बेस बन रहे हैं, फाउंडेशन बन रही है, मान लीजिए कोई मशीनरी आई है, जो आपका पर्टिकुलर जो मान लीजिए वो बोगी आई है, उसको क्लीन करने के लिए कोई मशीन लगाई, सेटअप किया जा रहा है वहां पे। फाउंडेशन मान लीजिए अगर वीक है ना, तो किस तरीके से आप फाउंडेशन को स्टेबलाइज करें कि वो उसको होल्ड कर पाए, है ना। तो ये काम यहाँ पे सिविल वर्कशॉप में देखने को मिलता है। जितने भी जो न्यू बेस बन रहे हैं, न्यू फाउंडेशन बन रही है, मशीन फाउंडेशन आप लोग बना रहे हैं या शेड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्कशॉप्स के अंदर की जो मेंटेनेंस हो गई या जो आप ये स्टेबलाइजेशन या जो भी आप कर रहे हैं, कोई मशीन वहां पे लगानी है तो फाउंडेशन को जो स्टेबलाइज किया आपने उस ताकि वो उसको होल्ड कर पाए, उसको लोड बियर कर पाए, वो सारा सिविल वर्कशॉप के अंदर कंसिडर किया जाता है। बेसिकली माइनर वर्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। फर्दर बात करते हैं पोस्ट कोड 26 के करस्पॉन्डिंग डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली जो डील करना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और सप्लाई से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को इंश्योर करना है कि डिपार्टमेंट में जो मटेरियल है वो टाइम से पहुंचे, इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, परचेज कितना हो रहा है, कितने मटेरियल इशू किए जा रहे हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब ये करना पड़ेगा बेसिकली आपको। क्लियर है। फर्दर जिसे कहते हैं, अगर आप डिजाइन ड्राइंग में जैसे पीछे देखा था वो भी ऑफिस जॉब था आपका, ये भी आपका क्या है, ऑफिस जॉब की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो ऑल इन ऑल 10 डिपार्टमेंट्स इनको कंसिडर किया जाता है, जिनको आप पोस्ट कोड 6, 7, 8, 9 और 26 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी थोड़ा काम रहता है बच्चों।
तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट रहता है तो वो भी एक तरीके का ऑफिस जॉब ही कंसिडर किया जाता है। R&D वाला या फिर प्रोडक्शन यूनिट जो आप देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर करस्पॉन्डिंग भी आप लोगों ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर श्योर देखा होगा, तो वो सारे के सारे ऑफिस जॉब की कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाते हैं। आपको जो मेन याद रखना है वो ये कि अगर आप ऑफिस जॉब चुन रहे हैं 5 days a week आप लोगों के लिए यूजुअली रहता है। अगर हम फर्दर बात करते हैं कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से लेनी है, तो मान लीजिए जो मेल हमारे कैंडिडेट्स रहते हैं यूजुअली वो जो सिलेक्शन उनका रहता है वो रहता है साइट की तरफ, जो उनका रुझान रहता है वो यूजुअली साइट की तरफ ज्यादा रहता है। 2 रीजन है उसके लिए। अगेन एक तो मतलब जो मेल रहते हैं वो साइट वाला जो एनवायरनमेंट होता है काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब उनको उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। और दूसरा ये कि जो पे स्केल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, तो ये पे स्केल वाला जो फैक्टर है ये औरों से मतलब जिसे कहते हैं ओवरकम कर देता है कहीं ना कहीं दूसरों को। तो वो 2 रीजन है जिससे बच्चे इस कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर में या फील्ड लाइन में जाना, फील्ड जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो गर्ल कैंडिडेट यूजुअली ऑफिस जॉब को ही प्रेफरेंस देना पसंद करती है। अगर कोई ऐसी गर्ल है जो फील्ड जॉब उसको लगता है कि मैनेज कर सकती है तो फॉर श्योर वो कर सकती है, तो उसके लिए जाए, बकायदा जाए, तो हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो माना जाता है वो ऑफिस वर्क या ऑफिस जो जॉब है वो गर्ल्स के लिए आप लोगों को जैसे कहते हैं बेटर है। अगर आप प्रेफर कर सकते हैं तो ऑफिस जॉब जितनी भी, जैसे कि आप लोगों को बताया डिजाइन वाला, एस्टिमेशन वाले, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोर सुपरिटेंडेंट आप लोगों ने देखी थी पोस्ट डिपोट मटेरियल वाली, तो वो भी आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी ऑफिस जॉब ही है। वहीं अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो परमानेंट वे और ब्रिज सेक्शन वाली जो जॉब है ये काफी डिमांडिंग जॉब है। अगर आपको लगता है कि आप उस डिमांडिंग जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट में अपना 100% पोटेंशियल शो कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। देखिए जितनी भी ये पोस्ट हैं ये अब हम नहीं बता सकते कि आपका इंटरेस्ट या रुझान किसकी तरफ ज्यादा है, पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि किसमें क्या काम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट जिसे कहते हैं वहां पे मतलब देख सकते हैं कि कहाँ आप लोग लाई कर पा रहे हैं, कहाँ आप लोगों को जाना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें या जितने भी पोस्ट कोड के अगेंस्ट आप लोगों ने दिखाए हैं ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, कि आपको हेल्प मिल पाए कि आगे आपको इसमें ये करना है। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आपको उसको प्रेफरेंस में आगे फिर तवज्जो देना है। क्लियर? तो ऑल इन ऑल बच्चों यहाँ पर यही रहेगा, ऑफिस जॉब अगर किसी को करना है तो सेफ एंड साउंड जॉब है, अच्छा जॉब है, तो गर्ल्स के लिए यूजुअली प्रेफरेबल रहता है। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट भी करना चाहता है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, आप ऑफिस जॉब के लिए भी जा सकते हैं। कोई डिजाइनिंग में बहुत अच्छा होता है, किसी का ऑटोकैड सैट प्रो पे हाथ बहुत खुला हुआ होता है, तो ऐसे अगर कोई मतलब हमारा बच्चे हैं मेल कैंडिडेट हैं तो वो डेफिनेटली ऑफिस जॉब के लिए भी जा सकते हैं। ऑल इन ऑल आपका रुझान कहाँ पर रहता है, आप लोगों को दिख गया है किसमें कैसा काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसमें ज्यादा डिमांडिंग है। देखिए ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो जो रेलवे है, रेलवे का कोई भी जॉब जो है वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं वर्क प्रेशर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अब यहाँ पर जिंदगियों का सवाल रहता है। उस अगर मान लीजिए ट्रैक का अलाइनमेंट भी खराब हो गया तो काफी जिंदगियां ताक पर आ जाती हैं, रिस्क पर आ जाती हैं, तो काफी डिमांडिंग जॉब है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप उस वर्क प्रेशर को झेल पाएंगे तो डेफिनेटली आप फिर परमानेंट वे और ब्रिज में जाएं, ठीक है ना। पे स्केल भी ज्यादा है और ऑल इन ऑल काम तो हर जगह करना ही है, अपना बेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है। तो अगर आपका रुझान इसमें है तो डेफिनेटली फिर इसमें आपको अपना बेस्ट देना ही है बच्चों। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को काफी चीजें यहाँ पर सॉर्ट हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।